हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। और पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि आपको नेक्स्ट वीडियो में परिवर्ती बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय की व्युत्पत्ति का वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो आज हम परिवर्ती बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय की व्युत्पत्ति करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो समझ में आए, अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी दोस्त आपके जो है जुड़ सकें। ठीक है, और फिजिक्स पढ़ सके अच्छे से। ठीक है, तो आज हम परिवर्ती बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय की व्युत्पत्ति करेंगे। पिछली वीडियो में अगर आपने पिछली वीडियो हमारी कार्य ऊर्जा प्रमेय की जो है उसका कथन क्या होता है, स्टेटमेंट क्या है, कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है, वो नहीं पढ़ा है तो आप हमें पिछली वीडियो पढ़ सकते हैं, आइकन पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, और मैंने पिछली वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में मैंने ये बताया था कि नियत बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय की व्युत्पत्ति बताई थी। ठीक है, तो आज जो है हम परिवर्ती बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय की व्युत्पत्ति बताएंगे। ये बहुत ही पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, आपके पेपर में बहुत ही पूछा जाता है, क्लास 11 में फिजिक्स में पूछा जाता है। और इससे जो है परिवर्ती बल से रिलेटेड जो है परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य जो है हमने पिछली वीडियो में जो है बताया है। उसका जो है फार्मूला डिराइव करना मिला था हमें, W बराबर इंटीग्रेशन xi टू xf और f dx। ठीक है सॉरी, तो हम चलिए मेन पॉइंट पर चलते हैं। हमको परिवर्ती बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय की व्युत्पत्ति करनी है। ठीक है, तो अब वीडियो पे हम चलते हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले हम आपको फिगर बनाकर समझा देते हैं। ठीक है, ये प्लस एक्स एक्सिस है। ठीक है, और ये एफ एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, ये एक कण है जिसका द्रव्यमान m है और यही कण विस्थापित होकर यहाँ पहुंच जाता है परिणामी बल F द्वारा। ठीक है, परिणामी बल F द्वारा ये यहाँ से यहाँ पहुंच जाता है। आप ध्यान से सुनिए, माना कि हमारे पास एक कण है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है। ठीक है, क्या है, जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है। ओके, एंड जिस पर एक विमीय परिवर्ती बल F कार्यरत है। क्या कार्यरत है? F परिवर्ती बल F कार्यरत है। ठीक है, क्या कार्यरत है? एक विमीय परिवर्ती बल F कार्यरत है जो x अक्ष के अनुदिश कार्यरत है। ठीक है, इसके प्लस x अक्ष के अनुदिश। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आप फिगर समझ लिए तो आप इसका लैंग्वेज लिख सकते हैं। ठीक है, और इस पर मैंने क्या बताया कि कण का द्रव्यमान स्मॉल m माना मैंने। ठीक है, और जिस पर एक विमीय परिवर्ती बल F, एक विमीय परिवर्ती बल F x अक्ष के अनुदिश कार्यरत है। एक विमीय परिवर्ती बल F x अक्ष के अनुदिश कार्यरत है, मतलब उसी दिशा में कार्यरत है। ठीक है, तो कण की प्रारंभिक स्थिति xi और परिणामी बल द्वारा xi से कण को x अक्ष पर xi से xf तक विस्थापित करता है। कहां तक विस्थापित करता है? xi से xf तक विस्थापित करता है। ओके, तो और यहां पर बना दिए, आपको समझा दिए। ठीक है,
आपको यहाँ पे ये समझना है, ध्यान से सुनिए। अगर आप ये फिगर समझ लिए, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप ये फिगर समझ लेंगे तो आप स्टार्टिंग में जो हम मानते हैं, लेट करते हैं, कुछ स्टूडेंट तो उसको लिखते ही नहीं है और ऐसे ही डेरिवेशन करके चले आते हैं पेपर में, तो उससे मार्क्स पूरे नहीं आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिगर आप समझ लीजिए, तो आप इसका जो है सपोज करते हैं, जो वैल्यू लिखते हैं मानकर, वो सारी चीजें आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कण है, कण का द्रव्यमान स्मॉल m है। ठीक है, और जिस पर एक विमीय परिवर्ती बल F x अक्ष के अनुदिश कार्यरत है, अर्थात उसी दिशा में कार्यरत है। ठीक है, फिर बल F कण की प्रारंभिक स्थिति xi से कण की अंतिम स्थिति xf तक विस्थापित करता है, वो भी x अक्ष की दिशा में। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब हम यहां पर आपको बताते हैं कि प्रारंभिक स्थिति xi में कण की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा ki होगी और अंतिम स्थिति में कण की अंतिम गतिज ऊर्जा जो होगी वो क्या होगी, kf होगी। क्या होगी, kf होगी। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं। माना m द्रव्यमान का हमारे पास एक m द्रव्यमान का कण है। माना m द्रव्यमान का कण जिस पर एक विमीय परिवर्ती बल F x अक्ष, माना m द्रव्यमान का कण जिस पर एक विमीय परिवर्ती बल F x अक्ष के अनुदिश कार्यरत है। एक विमीय परिवर्ती बल F x अक्ष के अनुदिश कार्यरत है। ठीक है, बल F कण को x अक्ष की दिशा में प्रारंभिक स्थिति xi से अंतिम स्थिति, प्रारंभिक स्थिति xi से अंतिम स्थिति xf तक विस्थापित करता है। माना m द्रव्यमान का कण जिस पर एक विमीय परिवर्ती बल F x अक्ष के अनुदिश कार्यरत है। बल F कण को x अक्ष के दिशा में प्रारंभिक स्थिति xi से अंतिम स्थिति xf तक विस्थापित करता है। प्रारंभिक स्थिति अर्थात xi में कण की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा
ऊर्जा KI तथा अंतिम स्थिति में XF में कण की अंतिम गतिज ऊर्जा KF है। प्रारंभिक स्थिति XI में कण की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा KI तथा अंतिम स्थिति XF में कण की अंतिम गतिज ऊर्जा KF है। अतः किसी क्षण कण का वेग v हो तब कण की गतिज ऊर्जा दी जा सकती है। कण की गतिज ऊर्जा दिया जा सकता है। यहां पर के बराबर क्या होगा, आप mv स्क्वायर के इसको समीकरण 1 बना दिए। ठीक है, समीकरण 1 बना दिए। ठीक है, क्या बना दिए, समीकरण 1 बना दिया। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर अब कैलकुलेशन है, डेरिवेशन कर रहे हैं तो कैलकुलेशन तो होगा ही, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। समीकरण 1 का अवकलन करने पर, समीकरण 1 का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर, इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ओके, समीकरण 1 का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें क्या मिलता है, dk by dt is equal to half m, this is called constant value, that's out, इसको बाहर ले लेते हैं। ओके, तो हम v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2v हो जाएगा, और v का करेंगे तो dv by dt का। ठीक है, क्या मिलेगा, dv by dt के 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 2 इंटू में और ये 2 अपान में, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, dk by dt is equal to m dv by dt को एक m और dv by dt को एक तरफ ले लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, v बचेगा, v को हम इधर लास्ट में लिख लेते हैं। ठीक है, और इसको हम एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, dk by dt बराबर m, और ये क्या हो जाएगा, a एक्सीलरेशन, dv by dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, आप भी जानते होंगे। a बराबर होता है dv by dt के, हम लिखे दे रहे हैं साइड में,
चूंकि dv बाई dt बराबर a, ठीक है, चूंकि dv बाई dt बराबर a यहां पर हम रख देते हैं, ठीक है। अब न्यूटन के गति के दो तीन नियमानुसार, न्यूटन के गति के द्वितीय नियमानुसार, न्यूटन के गति के द्वितीय नियमानुसार द्वितीय नियमानुसार क्या मिलेगा? F बराबर क्या होता है? ma, या फिर हम लिख सकते हैं ma बराबर का F। अब इसको हम बना देते हैं समीकरण, समीकरण 1 और समीकरण 2, ठीक है। F बराबर ma जो है, ma के स्थान पर F समीकरण 2 में रखने पर ma बराबर F समीकरण 2 में रखने पर हमें क्या मिलेगा? बोलिए, ma के स्थान पर F रख देंगे तो हमें मिलेगा dk बाई dt बराबर F इंटू वी के। क्या मिलेगा? F इंटू वी के, ठीक है। एक मिनट, इसको मिटा देते हैं इधर वाला। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम पॉइंट। और अगर आप हायर स्टडीज के स्टूडेंट हैं तो ये पीजीटी में भी बहुत पूछा जाता है, क्योंकि जो फिजिक्स से स्टूडेंट पीजीटी की तैयारी करते हैं उसमें भी रिटन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें भी ये पूछा जाता है। और कार्य ऊर्जा शक्ति का जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ध्यान से समझिए। और आप आगे अगर 11 के स्टूडेंट हैं तो आप बीएससी करेंगे तो उसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें भी आपको मिलेगा ये। तो आज आपका ये बेस मजबूत होगा तो आगे आपको फायदा होगा, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो अब ध्यान से समझिए, ma बराबर F समीकरण 2 में रखने पर ये समीकरण 2 है, ठीक है। dk बाई dt बराबर ma इंटू वी समीकरण 2 है, ठीक है। समीकरण 2 में ma के स्थान पर f का मान हम रख देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? dk बाई dt इज इक्वल टू f इंटू का v। क्या मिलेगा? dk बाई dt इज इक्वल टू f इंटू v के, ठीक है। अब हम इसको बना देते हैं समीकरण 3, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर v बराबर आप जानते होंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी, ठीक है। तो dx बाई dt इज इक्वल टू v के, चूंकि हम जानते हैं, हम लिखे दे रहे हैं यहाँ पे, हम जानते हैं कि v बराबर होता है dx बाई dt के, ठीक है। क्या होता है? v बराबर dx बाई dt के। समीकरण 3 में रखने पर हम जानते हैं कि v बराबर dx बाई dt होता है। इसको समीकरण 3 में रखने पर हमें क्या मिलता है? dk अपॉन dt इज इक्वल टू f इंटू dx अपॉन dt के, ठीक है।
dt/में है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं dk इज इक्वल टू f इंटू dx के। ओके, अब हम इसको समीकरण 4 बना देते हैं, इक्वेशन नंबर 4। अब ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समीकरण 4 का सॉरी इसको जो है दूसरी तरीके से लिख सकते हैं हम। ऐसे भी लिखा जा सकता है, जो हमने लिखा है, जो मिटा दिया है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, लेकिन हम दूसरी तरीके से लिख रहे हैं जो आपको आसान लगेगा। प्रारंभिक स्थिति से प्रारंभिक स्थिति का मतलब xi से अंतिम स्थिति xf तक, अंतिम स्थिति xf तक समाकलन करने पर, समझ गए ना, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक समाकलन करने पर, मीन्स इसमें स्थिति भी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों के लिए है, सॉरी गतिज ऊर्जा और स्थिति के लिए, पोजीशन के लिए, x के लिए, ठीक है। तो प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति, प्रारंभिक स्थिति से, फिगर में देखिए, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक समाकलन करने पर हमें क्या मिलता है, इंटीग्रेशन ki to kf dk इज इक्वल टू इंटीग्रेशन xi to xf f dx के। ओके, अब इसका समाकलन करने पर हमें मिलता है kf माइनस का ki बराबर का, यहाँ पर इंटीग्रेशन xi to xf f dx, इसको ऐसे ही उतार लेंगे। अब हम यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, परिवर्तित बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय की उत्पत्ति कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर हमने आपको स्टार्टिंग में ये बताया था कि परिवर्तित बल के लिए, जो परिवर्तित बल द्वारा किया गया कार्य हमने निकाला है, वो पिछली वीडियो अगर नहीं देखी तो आप देख लीजिए, वहां पर फार्मूला मिलेगा। कार्य जो परिवर्तित बल द्वारा किया गया कार्य निकाला था W, वहां पे मिला था W बराबर इंटीग्रेशन xi to xf f dx के, f इंटू dx के, ठीक है। तो इसके स्थान पर हम क्या रख देंगे, यहाँ पे W, क्या रख देंगे, W। यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं परिवर्तित बल द्वारा, हम जानते हैं परिवर्तित बल द्वारा किया गया कार्य, परिवर्तित बल द्वारा किया गया कार्य दिया जा सकता है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन xi to xf f into dx इज इक्वल टू w के, ठीक है। ये समीकरण 6 बन गया। क्या बना, इक्वेशन 6। अब इंटीग्रेशन xi to xf f dx का मान हम यहाँ पे समीकरण 5 में रख देते, समीकरण 5 और 6 से, क्या समीकरण 5 और 6 से हमें क्या मिलेगा, ये फिगर अब मिटा दे रहे हैं। क्या मिलेगा हमें, समीकरण समीकरण 6 का मान समीकरण 5 में रखने पर समीकरण 6 का मान समीकरण 5 में रखने पर हमें क्या मिलता है, kf माइनस का ki बराबर का w, या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं w बराबर डेल के बराबर f माइनस ki। अतः परिवर्तित बल के लिए
कार्य ऊर्जा प्रमेय सिद्ध हुआ। पारिवर्ती बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय प्राप्त हुआ या सिद्ध हुआ। ठीक है, तो यही है हमारा कार्य ऊर्जा प्रमेय, ये परिवर्ती बल के लिए है कार्य ऊर्जा प्रमेय। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, और इसको आप पहले पूरा कायदे से समझ लीजिए, फिर उसके बाद आप रफ उठाइए और रफ पर अपने आप से करिए, रफ पे अपने आप से करिए, तभी आपको कायदे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और इस चैनल पे आपको फिजिक्स से रिलेटेड और मैथ्स ट्रिक्स ये सारी चीज़ें मिलेंगी। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो अच्छी लगी हो या समझ में आया हो तो आप लाइक जरूर करिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके स्टूडेंट भी लाभ उठा सकें। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।